गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे। अपना फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है मोशन। देखो, अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू है ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी की मोशन हम किसे कहेंगे कि अगर वो बॉडी अपनी कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज कर रही है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट जो एक ही जगह पे है। स्टेशनरी मीन्स एक ही जगह पर है, यानी वो खुद मोशन में नहीं हो। और वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट होता है एक ओरिजिन पॉइंट, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ से हमें उस चीज़ को मेजर करना होता है। या फिर इसी की एक और भी डेफिनेशन है, मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज दियर पोजिशन विद टाइम। यानी कोई भी ऐसी बॉडी जो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो वो भी क्या होती है, मोशन में होती है। जैसे एग्जांपल है मूविंग कार ऑन ए रोड, यानी कोई भी जैसे गाड़ी है, अगर वो रोड पे चल रही है दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। आप अगर कहीं पे चल रहे हो, किसी रास्ते पे चल रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन मोशन। यानी मोशन की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन टाइम के साथ में कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हो, तो वो क्या होता है अपने पास है, मोशन। नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट मीन्स जैसे मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है कहीं एक ही जगह स्टेशनरी पोजीशन पर है, यानी उसकी पोजीशन है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जैसे मान लिया अपने पास जैसे ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है अब भी यहाँ पे है, अगर आप आफ्टर 5 मिनट देखोगे तो भी अगर ये यहीं पे है, आफ्टर 10 मिनट अगर आप देखोगे तो तब भी यहीं पे है, दैट मीन्स ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है ए पर्सन सिटिंग इन ए पार्क। अगर पार्क में कोई भी बैठा हुआ है दैट मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट मीन्स होता है कि अगर टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वो होता है रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी टर्म को समझने के लिए अपने को दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन। इररिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन मतलब होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन मायने नहीं रखता है, मैटर नहीं रखता है, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो लेंथ ऑफ ए पाथ, जैसे एग्जाम्पल देखिए हम, जैसे हम जा रहे हैं नॉर्थ साइड में 1 किलोमीटर, उसके बाद में हम टर्न कर जाते हैं ईस्ट साइड में, और ईस्ट में हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 2 किलोमीटर मूव हो रहे हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी 1 + 2 3 किलोमीटर होगी। तो लेंथ ऑफ पाथ, यानी जिस भी पाथ पे हम जा रहे हैं वो कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, उस पाथ के ऊपर टोटल हमने कितनी लेंथ कवर की है वो होती है डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल दे रखा है ए बॉडी मूव 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर दैट टर्न इन साउथ डायरेक्शन, मूव 50 मीटर, देन टोटल डिस्टेंस इज, जैसे फॉर एग्जांपल पहले नॉर्थ में 10 मीटर, यहाँ पे आने के बाद में वापस वो टर्न हो जाता है साउथ, मतलब वापस हो गया, वापस वो यहाँ तक आता है कितना 50 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 + 50 60 मीटर। तो ये क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है, यानी उस पाथ जिस पाथ के ऊपर आप चल रहे हो उसकी टोटल लेंथ होगी वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्या होता है इसकी डेफिनेशन वैसे मैं कल दूंगा, लेकिन एक नॉर्मल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वेक्टर मीन्स होता है जिसमें साथ में डायरेक्शन होती हो। जैसे डिस्टेंस में हमने देखा था हम किसी भी साइड में डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, वहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि हम नॉर्थ जा रहे हैं या साउथ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो जो क्वांटिटी थी वो स्केलर क्वांटिटी थी। वेक्टर और स्केलर दोनों को कल डिफाइन करूंगा मैं। तो व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन अलोंग विद डायरेक्शन। यहाँ पे आ गया डायरेक्शन, तो
यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये A टू B हम जा रहे हैं 3 मीटर, B टू C 4 मीटर है, तो ये बोल रहा है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है, तो सबसे कम तो यही हो सकती है, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्टेंस में हमने क्या बोला था, 3 + 4, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। और ये 5 आता कहाँ से है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ये होता है AC², पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूँ मैं, AB² + BC²। तो ये होगा अपने पास AC²। अपने को सिर्फ AC निकालना है, तो स्क्वायर रिमूव कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे रूट लगा देता हूँ। AB यहाँ पे है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 + BC 4 है 16, 16 + 9 25, और 25 का रूट होता है 5 मीटर। तो ये अपने पास क्या हो गया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, अब अपने पास एक क्वेश्चन है, ये एक अपने पास सर्कुलर पाथ है, ये A पोजीशन है, ये एक सर्कुलर पाथ है। कोई ऑब्जेक्ट A से चल रहा है, वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, जैसे मैं इसको ये दिखा देता हूँ, ये पाथ है इसका, B पे जा सकता है, उसके अलावा अलग पोजीशन भी हो सकती है। ये बोल रहा है ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस है 5 मीटर। व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम A टू B देन डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले कि अगर ये A से B तक जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, अभी हमने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट कौन सी होती है, A टू B, ये तो होती है बिल्कुल स्ट्रेट शॉर्टेस्ट, सबसे कम तो यही होती है। अगर यहाँ से जाएंगे या यहाँ से जाएंगे तब तो शॉर्टेस्ट नहीं होगी, यानी वो थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे कम अपने पास ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, यानी AB है वो इस सर्कुलर पाथ का डायमीटर हो गया। तो AB है AO + OB, तो 5 + 5 यानी 10 मीटर हो जाएगी। तो ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर इसी को मैं बोल दूं कि ये A से चल के वापस A पे आ गया, A से चल के यहाँ से मूव होते हुए वापस A पे आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमने क्या बोला था अभी डेफिनेशन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अब देखो इनिशियल ये है और वापस यहीं पे आ गया, तो फाइनल भी यही हो गया। तो वापस यहीं पे अगर आ गया तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 0 ही तो होगी। तो व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम A एंड कम बैक इट्स इनिशियल पोजिशन देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, आज का इतना ही काम है, इसके बाद में नेक्स्ट और देखेंगे।